ड्रीम इलेवन पे गवर्नमेंट के द्वारा बैन लगने के कारण ड्रीम इलेवन न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट किया है। इन्होंने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है ड्रीम मनी करके। यहाँ पे आपके लॉस लगने की संभावना वो 0% है। यानी कि आप ड्रीम इलेवन पहले खेल रहे थे तो वहां पे आपके लॉस लगने की भी संभावना था, लेकिन यहाँ पे आपके 0% लॉस लगने की संभावना रहेगा, क्योंकि ये एक तरह से शेयर मार्केट टाइप का बिजनेस है, जो कि एक तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो। एक तो गोल्ड खरीद के और दूसरा एफडी करके। गोल्ड का तो आपको पता ही है कि दिन ब दिन इनका रेट बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप यही गोल्ड एक साल पहले खरीदे होते तो आपके पैसे 1.5 गुना हो गया होता। वो यही रीजन है कि यहाँ पे आप गोल्ड खरीद सकते हो, और गोल्ड का दिन ब दिन रेट बढ़ रहा है, तो जैसे ही रेट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पे लॉस लगने की संभावना बहुत कम रहेगा, क्योंकि गोल्ड का रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और जब से ये ड्रीम इलेवन जो कि लॉन्च किया है नया एप्लीकेशन, तो गोल्ड का रेट और भी बढ़ने वाला है। तो जो लोग स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि ये वो चीज है यानी कि आपके जो बचत पूंजी है, यानी कि आप 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, इस तरीके से आप इतने इन्वेस्ट करके, यानी कि डेली का आप अपना बचत पूंजी यहाँ पे सेट कर सकते हो। और इस तरह से आप डेली के 30 रुपए का, 50 रुपए का डेली गोल्ड खरीद सकते हो, चाहे जितना भी मिले। और ये धीरे धीरे आपका अमाउंट जो डेली बाय डेली बढ़ता रहेगा, तो एक तरह से ये आपका बचत पूंजी भी बन जाएगा। क्योंकि नॉर्मली आपके पास अगर कुछ छोटे मोटे पैसे सेफ होते हैं, तो अगर आप अपने पास रखते हो तो आपके खर्च हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो ये आपका पैसा इन्वेस्ट में लगा रहेगा, और यहाँ पे आपको लॉस लगने की संभावना कम ही रहेगा, क्योंकि गोल्ड का रेट तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप अगर आपको कभी जरूरत पड़ गया पैसे की, तो जो आपका जमा पूंजी रहेगा वो आप निकाल सकते हो, यानी कि सेल कर सकते हो। अगर रेट बढ़ा रहेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और वैसे भी जैसे कि मान लो कि अभी फिलहाल 90, 95 या 1 लाख के करीब गोल्ड का रेट चल रहा है, और जैसे ही बढ़ता है और आप जितना इन्वेस्ट किए रहोगे तो कभी भी सेल कर सकते हो, तो इससे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। वही दूसरा है, यहाँ पे आप एफडी कर सकते हो। अब एफडी में थोड़ा पैसे आपके ज्यादा लगेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देखोगे कि 2 साल के लिए अगर आप करते हो एफडी, तो फिर आपको 8.4 यानी कि 9.5 के करीब आपको रिटर्न मिलेगा, ये ब्याज के रूप में। यानी कि आप जितना यहाँ पे इन्वेस्ट किए रहोगे तो 2 साल के बाद आपको 8% उसका रिटर्न मिलेगा। उसी तरीके से 1 साल के लिए करते हो तो 8.3, उसी तरह से आप 6 महीने के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे आप डेली बाय डेली इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ में और भी कई सारे रूल है। फिलहाल मैं भी इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, आप भी थोड़ा देख लेना, समझ लेना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। वैसे फिलहाल ये पूरी तरह से देखा जाता है तो पूरी तरह से सेफ है। यहाँ पे आप अपने जो छोटे मोटे बचत पूंजी है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपका एक तरह से देखा जाए तो सेफ मनी बन जाएंगे, और आपको जब जरूरत पड़ेगा तो आप यहां से निकाल सकते हो। तो ड्रीम इलेवन जो कि न्यू एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है ड्रीम मनी करके, ये एक तरह से शेयर मार्केट में आना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ड्रीम इलेवन जितने भी ऑनलाइन पेमेंट पे रिलेटेड गेम थे वो सारे गेम पे बैन लगा दिया गया है। फिलहाल उसका अभी कोई भी रिजल्ट नहीं आया। और वैसे जो कि ड्रीम इलेवन के जो सीईओ है हर्ष जैन, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉ पास किया गया है उसके खिलाफ हम किसी तरह का एक्शन नहीं लेंगे, सरकार के खिलाफ हम किसी तरह का लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अब सरकार को चाहिए या जो मतलब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, अगर ड्रीम इलेवन या फैंटेसी की वापसी होती है तो हम फैंटेसी इंडस्ट्री में भी वापस जरूर करेंगे। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो मैं अपना आगे का काम जारी रखूंगा और मैं अपना आगे का बिजनेस चालू रखूंगा। तो ये शेयर मार्केट में आना चाहता है, ये एक तरह से देखा जाए तो शेयर मार्केट ही है यहाँ पे, जो कि आपके लॉस लगने की संभावना कम रहेगी। वैसे ड्रीम इलेवन अभी भी चल रहा है, बस पेड कॉन्टेस्ट जो था उसको हटा दिया गया, यानी कि आप पैसे लगाकर जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे थे उसको हटाया गया है। जबकि फ्री में टीम अभी भी बना सकते हो, और फैंटेसी के द्वारा बड़े बड़े लेवल का प्राइज भी दे रहा है, वो भी फ्री में। क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि ड्रीम इलेवन की वापसी हो सकती है, तो इसलिए लोगों का एंगेजिंग ये बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि इनके यूजर अच्छे खासे हो गए हैं। काफी ये एड चला चुके हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग करा चुके हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी को स्पॉन्सर देकर
इंडियन टीम को स्पॉन्सर देकर इन्होंने काफी जो यूजर है वो बिल्ड किए, तो इतना आसानी से ये खत्म नहीं होंगे। वैसे ये एक बड़े लेवल का प्राइस भी दे रहा है, अगर आप पहले से ग्रैंड लीग ट्राई कर रहे थे तो अभी भी आप ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको बड़े लेवल का प्राइस भी मिल सकता है, जिसके कोई भी एंट्री चार्ज नहीं देना है, यानी कि आपके खोने का कोई भी डर नहीं है। अगर आपकी टीम टॉप में आ जाती है, खासकर रैंक 1 पे आती है, तो एसयूवी कार प्लस 50,000 जो कि ड्रीम क्वाइन भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर रैंक 2 पे आते हो तो 50,000 का गोल्ड मिल सकता है। 3 से 7 रैंक आते हो तो सैमसंग A16 फोन मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर 16,000 रैंक तक भी आते हो तो आपको DT क्वाइन मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे आपके चांस ज्यादा है, क्योंकि लोगों का यहाँ से इंगेजिंग खत्म हो रहा है, बहुत कम ही लोग खेल रहे हैं, तो आपके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 1.5 करोड़ मेंबर का कॉन्टेस्ट है, जबकि यहाँ पे मुश्किल से 50 से 60,000 लोग ज्वाइन कर पाते हैं, वो भी 6-6 टीम लेकर। तो आप पहले से मेगा ग्रैंड लीग ट्राई कर रहे थे तो ट्राई जरूर कर सकते हो, जिससे कि अगर आप टॉप में आओगे तो एक बड़ा प्राइस मिल सकता है। वैसे जो गवर्नमेंट का बिल है वो ऑनलाइन पेमेंट पे आधारित गेम पे बैन लगा हुआ है, तो जो जितने भी ड्रीम 11 पे भी जो पेड कॉन्टेस्ट थे उनको हटा दिया गया, लेकिन अगर इनको फ्री किया जाए तो ये ऑनलाइन सोशल गेम में आ जाता है, तो इसलिए इनको अभी फिलहाल फ्री के कॉन्टेस्ट के बेस पर ये अभी भी चला रहे हैं। तो वापसी अगर होती है तो पेड कॉन्टेस्ट आ जाएगा, अगर वापसी नहीं होती है तो फिलहाल इनको भी भरोसा है कि वापसी हो सकती है, तभी तो लोगों को इंगेजिंग बनाने के लिए ये फ्री कॉन्टेस्ट चला रहे हैं और बड़े बड़े लेवल का प्राइस भी दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी काफी इन्वेस्ट किया है, खिलाड़ियों को स्पॉन्सर देकर, इंडियन टीम को स्पॉन्सर देकर अच्छे खासे यूजर बिल्ड की है, तो इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल अगर नहीं भी चलता है तो ये फ्री कॉन्टेस्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि इनका जितना भी सेकेंड एप्लीकेशन है तो यहां से इनको इंगेजिंग मिल जाए। तो यहां पे अगर आप ड्रीम मनी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वैसे तो आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, सर्च करोगे तो, नहीं तो ड्रीम 11 खोलते हो तो आपको नीचे में ड्रीम मनी करके ये आपको लोगो मिल जाएगा, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर जाओगे प्ले स्टोर पे, वहां से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और नंबर मिल से आप रजिस्टर करके। वैसे तो फिलहाल मैं भी इन्वेस्ट नहीं किया हूं और आप भी थोड़ा वेट ही कर लेना, क्योंकि किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा, तो पहले समझ लो। कोई भी अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, अगर मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप लोग भी कर सकते हो। वैसे आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से सेफ है, वैसे पूरी तरह से सेफ भी है। आप चाहे अपना छोटा मोटा बजट पूंजी चाहे इन्वेस्ट करना तो कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या डिसाइड आता है, क्योंकि जो ड्रीम 11 के CEO फाउंडर हर्ष जैन है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि किसी भी लॉ के खिलाफ मैं एक्शन नहीं लूंगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट के खिलाफ किसी तरह का लड़ाई लड़ने वाला नहीं हूं। वैसे काफी जो कि स्किल बेस गेम है तो रिटर्निंग हो सकती है, देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।